नमस्कार, मैं हूं शाहिदा आतिफ और बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुकुम चंद्र चौरसिया, जो कि चौरसिया कोचिंग क्लासेस 11 नंबर मार्केट अरेरा कॉलोनी भोपाल के डायरेक्टर हैं, और साथ में मौजूद हैं अनुराग अहिरवार, जो चौरसिया कोचिंग क्लासेस के स्टूडेंट भी हैं। लक्ष्य में आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले चौरसिया जी, आपके पास हम आएंगे और आपसे ही जानना चाहेंगे कि आप अपनी क्लासेस के बारे में कुछ बताइए। आपके क्लासेस में किस स्ट्रीम के कितने स्टूडेंट हैं, किस तरीके से पूरी तरह आप संचालन करते हैं इन क्लासेस का, बताइए कुछ। सबसे पहले तो नमस्कार जी। आपको और आपके दर्शकों को और बंसल परिवार को। मैं चौरसिया सर पिछले लगभग 98 से हमारा लगातार कोचिंग चल रहा है, जिसमें हम बच्चों को 8th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के सभी साइंस और ऑल सब्जेक्ट सभी क्लासेस के बच्चों को हम लगातार रन कर रहे हैं। और इसके लिए जो है हमारा जो कोचिंग है वो है 11 नंबर मार्केट साईं बाबा बोर्ड E7 अरेरा कॉलोनी में, और जो सेकंड ब्रांच है इसका वो है जीवन तिलक नगर बावड़िया कला गुलमोहर भोपाल में, जिसमें लगातार हम जो है बच्चों को एजुकेट भी कर रहे हैं, साथ में उनके कैरियर से जुड़े हुए कार्यों को भी कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारी फैकल्टी हैं जो फैकल्टी मिल करके सभी ऑल सब्जेक्ट्स को हम बच्चों को तैयार कराते हैं। बच्चे हमारे पास आते हैं और तैयारी के साथ जुड़ते हैं, और जुड़ने के साथ में हमारा जो मेन मोटो है वो है जीवन का आधार। क्योंकि बच्चा जब 8th क्लास में आता है और 8th क्लास में आकर के हमारे पास ज्वाइन करता है तो इसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वहाँ से उसे देने होते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर एक्सेलेंसी एग्ज़ाम की बात करें जो एक गवर्नमेंट की तरफ से शासन द्वारा बनाई गई है, जिसमें एक मिनी पीएससी टाइप का क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चनों को बच्चा अटेम्प्ट करता है 1 घंटे में, और उसको करके अपनी अच्छी पोजीशन क्रिएट करके जो ज़िले का एकमात्र एक्सेलेंस स्कूल है उसमें एडमिशन अच्छे से लेता है, और काफ़ी संख्या में बच्चे उसमें एडमिशन लेकर के पहुंचते हैं। और अगर देखा जाए कि मैथ्स स्ट्रीम में तो हमारे यहाँ पर लगभग 60 to 80 बच्चे मैथ्स स्ट्रीम के हैं। वैसे तो लगभग 250 बच्चे हमारे पास हमेशा ऑल सब्जेक्ट्स के होते हैं, जिसमें और भी फैकल्टी काम कर रही हैं जो पढ़ा भी रही हैं, और बच्चे लगातार उसको आगे बढ़ा भी रहे हैं। मेरा जैसे जीवन का आधार अगर देखा जाए तो हमारा जो मेन मोटो है जीवन का आधार, ये जीवन का आधार का उद्देश्य ही है कि बच्चे के जीवन की जो शुरुआत है वो 8th क्लास से शुरू होती है, और 8th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक पहुंचते पहुंचते बच्चे का सर्वांगीण विकास हो चुका होता है। 11th में जब वो पहुंचता है तो वो ठीक से अपने कैरियर का चुनाव करता है, और कैरियर का चुनाव करके वो आगे कैसे दिशा पकड़े या कैसे दिशा प्राप्त करे वो चीज़ें कवर कर लेता है। चलिए अनुराग, आपके पास आते हैं और आपसे अब जानते हैं कि आप जब एग्जाम की तैयारी करने में आते हैं तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है कि कोई किस तरीके से तैयारी करता है, कोई किसी तरीके से करता है। आप एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, इस बारे में क्या बताएंगे? मैं अपनी तैयारी ऐसे करता हूँ कि जैसे हमारे चौरसिया सर हैं, जो हमें ना, मैं वैसे तो इनके पास 7th क्लास से पढ़ रहा हूँ, और ये है ना इनके मार्गदर्शन में मैं रहता हूँ, जिससे है ना कि ये हमें ना हर तरीके के बताते हैं, और हमारी परीक्षा की तैयारी ऐसे क्या कुछ बताते हैं। मतलब हम ही आपसे अनुराग जानना चाहते हैं कि वहां पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इंट्रोवर्ट होते हैं, खुलकर सामने नहीं आते। चौरसिया जी, आप समझ रहे होंगे, हालांकि उनमें प्रतिभा होती है लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आते हैं। तो ऐसे में जब तैयारी करने पर आते हैं एग्जाम के अंदर, एक कॉन्फिडेंस भी जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं तैयारी तो भरपूर करते हैं लेकिन जब एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं तो सब कुछ नील बटा सन्नाटा हो जाता है। तो ऐसे में आपके साथ क्या हुआ अनुराग, कुछ तो साझा कीजिए। जी, जहाँ हमारे सर हैं, जैसे कि ये चौरसिया सर हैं,
ये है ना बिल्कुल फैमिली के जैसे रहते हैं। जी। इससे है ना ये आराम से बातें करते हैं बिल्कुल, और पूरी क्लास में थोड़ी मजाक मस्ती होते रहती है, जिससे कि है ना बच्चों को ऐसा ना लगे कि है ना ये किसी क्लास में बैठे हैं, इनको थोड़ा अपना परिवार जैसा लगे। और ये है ना हमें हर सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं, जैसे कि मैं अभी 12th क्लास में हूँ, जी। मेरा सब्जेक्ट पीसीएम है, लेकिन इनका मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ है ना ये पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की तैयारी कराते हैं। ये उसके साथ में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट मतलब जैसे कि इंग्लिश और हिंदी होते हैं, इनकी बराबर तैयारी कराते हैं, जिससे कि है ना हमें दिक्कत ना हो। और हमारे अभी 12th में जैसे कि हमारे पेपर चालू हो जाते हैं, एग्ज़ाम कोचिंग में भी वो हो जाते हैं, जनवरी से चालू होते हैं और मार्च तक रहते हैं, जिनमें ये 5 बार एग्ज़ाम चालू होते हैं, 5 बार एग्ज़ाम चलते हैं, जिनमें पेरेंट्स मीटिंग भी होती है। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आती है उनको ये है ना अपने तरफ से जो अवार्ड होते हैं वो भी देते हैं। तो तैयारी में कितना वक्त लेते हैं अनुराग आप? अगर आप वक्त की बात करें तो कितने घंटे लगाते हैं आप? जी वैसे तो मैं ऐसा कोई है नहीं कि मैं मतलब मेरा टाइम नहीं गिनता हूँ वैसे। बाकी तो मैं जैसे कोचिंग आता हूँ तो हमारे चौरसिया सर हैं, वो हमें अच्छे से तैयारी करा देते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अच्छा। जैसे कि कुछ रहता है तो ये सर हमारे एनसीईआरटी बुक्स और राइटर्स की जो बुक्स होती है उनसे नोट्स बनवा लेते हैं। और फिर उसके बाद में ज़्यादातर सर यही बोलते हैं कि रीडिंग करें, जो भी ये लिखवाया है या जो भी है नोट्स वगैरह उनसे रीडिंग करें और उसको है ना डेली 1 से 2 दिन के बीच में उसको रिवाइज करते रहें, जिससे कि है ना एग्ज़ाम के टाइम में हम भूल ना पाएँ इन चीज़ों को। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो चौरसिया जी, अब आपके पास आएंगे और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों की इतनी हेल्प कर रहे हैं, तो वहां पर बंसल समूह के योगदान को आप किस तरह से देखते हैं? बंसल समूह जो है अब देश का जाना माना नाम है, और इससे तो खैर हमारा बहुत पुराना नाता है और हम बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। सबसे अच्छी चीज़ें तो ये है कि बंसल समूह ने सबसे पहले लक्ष्य प्रोग्राम दिया, जिसमें आकर के हम अपनी अपनी बात रख पा रहे हैं। और दूसरा ये है कि हमने अच्छे से देखा है कि 1 से लेकर के 8 तक का बंसल समूह द्वारा जो निःशुल्क एजुकेशन उन गरीब बच्चों के लिए या उन ज़रूरतमंदों के लिए जो शुरू किया, मुझे बहुत प्रेरणादायी लगा। और इसको अगर देखा जाए तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर में पिछड़ जाते थे, उनको भी सपोर्ट करता है। और साथ ही बच्चों के लिए समय समय पर जो कल्चरल प्रोग्राम हुए या कल्चरल एक्टिविटी हुई या फिर टेक्निकल एजुकेशन या टेक्निकल नॉलेज के लिए या और दूसरी जो चीज़ें हो रही हैं बच्चों के खास करके, तो उनको लेकर के काफ़ी बंसल समूह आगे आया है। और बंसल समूह को अगर देखा जाए तो वैसे तो सारी फील्ड में बंसल समूह बहुत आगे है और आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा भी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखा जाए तो बंसल समूह का शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बाकी अन्य क्षेत्रों में भी बहुत विशेष योगदान है। और आज अब चूँकि किसी एक चीज़ को गिनवाने जैसे कमलापति या बाकी और चीज़ें हो गई बंसल, तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बंसल समूह अच्छे से कवर कर रहा है और आगे खूब बढ़ेगा। अनुराग, आपसे हम जानना चाहते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन के अंदर लड़के हमेशा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। टेक्निकल एजुकेशन में ज़्यादातर जो लड़के हैं वो भी आगे ही जाते हैं। आप बंसल समूह की किन पॉलिसीज़ को पसंद करते हैं? ऐसी कौन सी नीतियां हैं टेक्निकल एजुकेशन के अंदर जो आपको पसंद है बंसल समूह की? जैसे कि अभी हमें कुछ दिन पहले बंसल के यहाँ घूमने ले जाया गया है, जिसमें हमें कॉलेज देख सके हम कि बंसल में कैसा क्या है, जिसके हम उसमें एडमिशन ले। तो हमने उसमें देखा कि वहाँ के जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह हमसे बातें करते हैं। जैसे कि अगर बच्चों को कोई डाउट आए जिससे कि वो पूछने में डरते हैं बाकी टीचरों से, तो है ना वो उनसे डर ना पाए टीचरों से। और वहाँ ज़्यादातर थियोरेटिकल की जगह वहाँ प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा बताई जाती ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट होता है। और जिससे कि है ना वहाँ हमने देखा है कि वहाँ अलग अलग तरीके की जो हम आज तक सिर्फ बुक्स में देखते आए हैं मशीनरी वगैरह, वो हमने वहाँ देखी यानी प्रैक्टिकल कि वगैरह। प्रॉपर आपने लैब के अंदर जाके देखा, लैब वगैरह प्रॉपर बनी हुई है, आप ये कहना चाहते जी हैं? हाँ, बंसल में जो है अलग अलग तरीके की लैब बनी हुई है। जैसे केमिस्ट्री के लिए अलग बनी हुई है, जो फिजिक्स में जो लेंस वगैरह होते हैं उनके लिए अलग है। तो इससे पहले और नहीं देखा था मशीनरी आपने? वगैरह भी नहीं, पहले कहीं नहीं देखे थे। अच्छा, तो कैसा लगा आपको ये सब देख के? वहाँ हमको बहुत अच्छा लगा। और हमारे कुछ सीनियर्स वगैरह हैं जो मतलब हमसे पहले 12th वगैरह में रहे थे, तो वो भी वहाँ गए हुए हैं, तो वो उनसे भी हमने पूछा तो वही बताते हैं कि कॉलेज भी बहुत अच्छे। तो आप क्या देखते हैं आगे चल के? मतलब आप जाके ज्वाइन करना चाहेंगे? अब इसी तरीके का कॉलेज कभी आपके दिमाग में फ्रेम रहा होगा, आपका भी ख्वाब होगा कि ऐसा ही एक कॉलेज मिल जाए मुझे? जी क्या बिल्कुल, हमें यही सोचते थे कि जैसे हमें पहले तो ज़्यादा कॉलेज का मालूम था, जैसे हम 11th में आए तो हम ये सोचते थे कि हमें और आगे पढ़ाई करने के लिए जो हमारी फील्ड है उसमें जाने के लिए कोई अच्छा कॉलेज मिले। तो अभी हम जैसे 12th में आए तो हम वहाँ एक बार गए भी घूमने,
तो हमने देखा कि हाँ ये कॉलेज है जो अच्छा लगा, जिसमें ना सारी चीज़ें सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, जहाँ प्रैक्टिकल भी हमें समझाए जाते हैं। तो इसी मामले में हमें बहुत अच्छा बहुत लगा ये अच्छा बंसल लगा कॉलेज। आपको। चौरसिया जी आपके पास आते हैं, तो बंसल समूह के द्वारा टेक्निकल एजुकेशन हर वर्ग के क्षेत्रों में उपलब्ध हो सके, इसके लिए क्या कदम उठा सकते हैं? आप क्या समझते हैं, आपके विचार क्या है? देखिए, बंसल समूह वैसे तो बहुत अच्छा काम कर भी रहा है, लेकिन हम जैसे जो टीचर्स हैं, जो अगर देखा जाए बेसिक ग्राउंड से काम करते हैं, और इन ग्राउंड से जो बच्चों का कैरियर से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं समय समय पर मिलें, थोड़ा सा इनको जानकारी दें, और प्लस अगर सेमिनार्स या बाकी और दूसरी चीज़ें कंडक्ट करें जिससे इनका किताबी नॉलेज तो हम लोग बढ़ाते रहते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली नॉलेज होता है, जो बेसिक ग्राउंड वाला नॉलेज होता है, वो नॉलेज से ये कहीं ना कहीं रह जाते हैं। सो बिल्कुल समय समय पे आप लोग हमारी बिल्कुल मदद करते हुए, हम आपकी करते हुए बच्चों के भविष्य को बढ़ाते हुए आगे बढ़ें, यही हम बंसल समूह से कामना करते हैं। इसके अलावा अगर मतलब आपके, अगर मैं निजी विचारों की बात करें, तो इस तरह का जो भी संस्थान है जो ऐसे सहयोग करता है, आगे आता है, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं कि हाँ फर्स्ट फ्रेम में ये चीज़ें तो होनी बहुत ही ज़रूरी है, क्या समझते हैं आप? बिल्कुल, मैं इसमें सबसे पहले यही सोचता हूँ कि जैसे एक हम निचले लेवल से, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो जो खास करके जो ज़रूरतमंद हैं, जो टेक्निकल चीज़ें सामान्य तौर पे नहीं मिल पाती हैं, वो अगर आपके माध्यम से या बंसल समूह जी या बाकी और अनदर इंस्टीट्यूशंस उस चीज़ को मिल कर के करें, तो बेहतर तरीके से हम बच्चों के और भी अच्छे सर्वांगीण विकास और उनके टेक्निकल एजुकेशन प्लस उनकी जो अपनी रुचि है और जो उनका अपना सोचना है बच्चों का, उसको हम प्रोत्साहित भी कर पाएंगे, आगे भी बढ़ा पाएंगे, और बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो देश और समाज के लिए गौरवान्वित करने वाला होगा। बिल्कुल सही कहा चौरसिया जी आपने। अनुराग, चलिए आपके पास आते हैं और आपसे पूछते हैं, जब आप अपनी स्टडी की बात करते हैं, अपनी हेल्थ की बात करते हैं, तो दोनों में सही तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम हेल्दी रहेंगे तभी हम फोकस कर पाएंगे। तो शिक्षा में और स्वास्थ्य में अगर सामंजस्य रखना हो तो आप कैसे रख पाते हैं? जी, जैसे कि अब हम हैं, जैसे कि सर के साथ में जुड़े हुए हैं कोचिंग क्लास से जी। तो सर हमें पढ़ाई के अलावा इसके बारे में बताते रहते हैं कि है ना, आपको जैसे कि डेली का जो रूटीन है आपका, उसमें आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, जिससे कि है ना हमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आप पढ़ाई में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो उसके लिए हमने एक रूटीन बना के रखा है, जिसमें डेली सुबह कम से कम 4 से 5 बजे उठ जाई, जिसमें 10-15 मिनट का व्यायाम करता हूँ मैं, और इसमें 10-15 मिनट का मेडिटेशन करता हूँ मैं। उसके बाद में जो भी अपना सब्जेक्ट रहता है कि जो अपने को अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं, जो जिसमें अपने को थोड़ी दिक्कत आती है, जैसे कि मेरी थोड़ी सी जो एक सब्जेक्ट है पर्सनल, थोड़ा केमिस्ट्री है, तो उसके बारे में मैंने सर से डिस्कस किया कि सर ऐसी सी बात है। तो सर ने हमें बोला कि जो आपको जो ज़्यादा दिक्कत होती है, जो याद नहीं हो पाता है आपको सब्जेक्ट, वो आप सुबह जल्दी उठ जाइए और उसको रोज़ डेली कम से कम 1 घंटे रीडिंग करिए उसकी, और जो पुराना वाला रहता है उसको रिवाइज़ करिए, तो जिससे कि है ना आपको दिक्कत नहीं होगी, और आप है ना इसको एग्ज़ाम तक, जो आपकी परीक्षा होती है उस टाइम तक आप इसको भूलेंगे नहीं। तो अनुराग, चौरसिया सर ने जो आपको ये पूरा शेड्यूल बना के दिया, तो ये आपको बहुत काम आ रहा है? जी, बहुत काम आ रहा है। तो चौरसिया सर, आपसे भी सवाल तो अब ये बनता ही है, अब बच्चों के हम लक्ष्य की बात कर रहे हैं, तो मोबाइल कभी आगे आड़े आता है इसके? क्योंकि मोबाइल लेके तो भाई आज की जो यंगस्टर हैं काफी परेशान होते होंगे, तो ये तो आपने भी फेस किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो आता है, क्या होता है, बच्चे भटकने लगते हैं, और जब भटकते हैं तो कहीं ऐसा हो जाता है कि उनका अपना जो लक्ष्य है, जो अपना उनका उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं दरकिनार हो जाता है, और वो ऐसी चीज़ों में उलझ जाते हैं जिनमें उलझना उनके लिए अच्छा नहीं होता। और इन सब चीज़ों से उलझने से 2 चीज़ों को मैंने अधिकतर पाया है कि वो अपना समय भी खोते हैं, और दूसरा फिर जब काम नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन भी उनमें तेज़ी से आता है, और जहाँ फ्रस्ट्रेशन आता है तो बच्चे अपनी चीज़ें छुपाने लगते हैं, और जब छुपाने लगते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वो उनकी रह जाती हैं जो उनको समय रहते प्राप्त कर लेनी चाहिए थी, और फिर वो टाल मटोली होगी तो वो सब चीज़ों में फिर वो पीछे रह जाते तो हैं। सख्ती से भी काम लेना पड़ता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सख्ती से काम लेना ही पड़ता है। फिर पेरेंट्स को हमें बुला के समझाना पड़ता है कि देखिए, बच्चे का भविष्य अगर बनेगा तो आपके और हमारे, क्योंकि आपका काम है उनको लगाना और हमारा काम है पढ़ाना, हम दोनों मिलकर के अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखें तो बच्चा बहुत अच्छा कुछ कर सकता है, जिससे आपको भी फायदा होगा, और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से हम और समाज, देश सब जुड़ा हुआ है, उसको भी फायदा होगा।
क्योंकि चौरसिया जी, तो बहुत जाहिर सी बात है कि जिन एज ग्रुप के बच्चों के साथ आप हैं, 9th से अगर हम कहें तो टीनेज के जो बच्चे हैं वो रहते ही हैं, 12th तक जो होता है, ऐसे बच्चों को है ना समझाना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो आप स्टूडेंट की करियर काउंसलिंग जब करते हैं तो क्या कुछ उसके अंदर आपकी टेक्निक से आप किस तरीके से काउंसलिंग करते हैं? देखिए, पहली बात तो जब मेरे पास बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं मेरे पास आते हैं 8th क्लास से। 8th क्लास से ही मेरा एक शेड्यूल फिक्स हो जाता है। सो जब पेरेंट्स आते हैं मैं उनके साथ बैठ करके बात करता हूँ, उनकी क्या इच्छा है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। देखिए, बच्चे तो एक कच्ची मिट्टी है और कच्ची मिट्टी को पका हुआ घड़ा, मजबूत घड़ा और ऐसा बनाना है जिससे वो भविष्य अपना आगे का बढ़ाएं और देश समाज की सेवा भी करें। तो उसको दिमाग में रखते हुए बच्चे की रुचि, पेरेंट्स की अपनी रुचि, और फिर देख लेते हैं कि उसका अपना बिहेवियर कैसा है, पढ़ाई के प्रति रुझान कैसा है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए फिर हम उसको मोटिवेट करते हैं, उसकी काउंसलिंग कर देते हैं। और काउंसलिंग करने के बाद में बच्चा इतना ज़्यादा आत्मविश्वासी हो जाता है कि वो अपने काम अच्छे तरीके से कर सकता है और करता है कि जितनी देर पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद में समझाते हैं, तो वही की वही एक्टिविटी वो घर में जाकर भी करता है। तो कई बार क्या पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है? क्या पेरेंट्स की भी आप काउंसलिंग अलग से करते हैं? क्योंकि कुछ बच्चे वाकई बहुत चैलेंजिंग हो जाते हैं, नहीं, जिनसे निपटना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, पेरेंट्स की काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा तो हमारे पास रहता है 2 घंटे 3 घंटे रहता ही रहता है, लेकिन साथ में अगर बच्चा जब घर जाए तो पेरेंट्स अगर उस पर नज़र बना के नहीं रखेंगे तो वो चीज़ें फिर प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सही चौरसिया जी, क्योंकि जो डिसिप्लिन आप दे रहे हैं अगर वो उसे घर में नहीं मिलेगा तो फिर मामला यहाँ गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि वैसा ही डिसिप्लिन उसको घर में भी मिलना चाहिए, तभी एक सामंजस्य बन पाएगा। खैर अनुराग, आपके पास आते हैं। आपको आपके लक्ष्य को लेकर अभी एक माइंड क्लियर होगा ही। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने बताया कि आप 11th क्लास में, अभी 12th क्लास में। देखिए, फिर तो और भी फोकस आपका क्लियर होगा कि अब आपको आगे क्या करना है। तो लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आपने क्या कुछ किया, या फिर कैसे आप निर्धारित करेंगे कि ये आपका लक्ष्य है? जी, जैसे कि मेरा लक्ष्य, ऐसा है कि मेरा लक्ष्य, मैं सर के पास में, हमारे चौरसिया सर के पास में, चौरसिया सर इंस्टीट्यूट जो क्लासेस हैं उनमें मैं 7th से आ रहा हूँ। मैं 7th में मैंने ज्वाइनिंग करी थी। जब सर ने हमसे पूछा भी था हमारे पेरेंट्स के साथ में कि अगर बच्चा अगर आगे करना चाहे तो उसका लक्ष्य क्या है। वैसे हम उस टाइम तो बता नहीं पाए अच्छे से कि हमारा लक्ष्य क्या है, बट इनके साथ जब जुड़े तो फिर 8th क्लास में गए। 8th क्लास में जैसे कि एक्सीलेंस स्कूल है तो उसके बारे में पता चला, तो उसका एक्सीलेंस एग्ज़ाम होता है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम भी पास करना रहता है, तो वो भी हमारे सर ने बताया कि कैसे पास करना है, जिससे कि हमें आगे दिक्कत ना हो और भी ऐसे पास कर सके एग्ज़ाम। तो वो पास करा। उसके बाद में जब हम 11th में आए तो हमने ये सोचा कि आप कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिसके बारे में पता चले कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो मैंने बताया कि जैसे मेरा लक्ष्य है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना। तो उसमें सर ने बताया कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि PCM सब्जेक्ट है, PCM सब्जेक्ट लेना। उसके बाद में उन्होंने बताया कि आप बस हमारे साथ रहो, हम आपको पढ़ाई कराते जाएंगे। तो अभी हमें जैसे कि सर के साथ में हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें सर हमें है ना अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी कराते जा रहे हैं। जिसमें हमें फिज़िक्स मैथ्स केमिस्ट्री की करना पड़ रहा है, और इसमें हमें मैथ्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रिक इंजीनियर है उसके लिए सर ने आगे बताया। और उन्होंने बोला कि इसके बाद में जो कॉलेज है वो तो हमारा फिर बंसल कॉलेज है, जिसमें हमने जाके देख चुके हैं एक बार कि कितने अच्छे से वो हमें कराते हैं। जो थियोरेटिकल कम कराते हैं और प्रैक्टिकल में ज़्यादा रखते हैं, जिससे हमें दिक्कत ना हो पढ़ाई करने में। अनुराग, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी सब्जेक्ट पर फोकस बनाए होते हैं, मसलन आपने कहा आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना है, तो क्या आपने ऐसे जो आपके सीनियर हैं उनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश किया? उनके कांटेक्ट में हैं जो ऑलरेडी स्ट्रीम के साथ अपनी आगे की जो स्टडी है वो कंटिन्यू करके हैं, क्या रहते हैं? जी हाँ। और कितना फायदा मिलता है इस चीज का? इससे जैसे कि हमारा कोई सीनियर है, जो जैसे कि अभी कुछ सीनियर्स हैं जो हमारे इसी चौरसिया क्लास इंस्टीट्यूट से जो बंसल कॉलेज में गए हैं, तो हम उनसे पूछते रहते हैं इनके बारे में। तो वो हमको आगे बताते रहते हैं कि इसमें मतलब हमें किस फील्ड में आगे बढ़ना है, हमें किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जी, चौरसिया जी आपके पास आते हैं। सब पढ़ें और सब बढ़ें, बंसल समूह का यही उद्देश्य है, और हर विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए और क्या करना चाहिए, आप क्या समझते हैं? मैं तो बिल्कुल एक चीज़ बोलूँगा कि बंसल समूह उस चीज़ पे आगे आए और एक ऐसा तंत्र विकसित करे जिसमें
जो छोटे छोटे ग्रुप या छोटे छोटी अपनी कोचिंग या इंस्टीट्यूट जो भी चला रहे हैं, इन सबको एक प्लेटफॉर्म मिले जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आप सभी अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन जब एक जगह पहुंचते हैं तो हम सब बैठ कर के उनको कैरियर काउंसलिंग के साथ साथ और उनके भविष्य को लेकर के और उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रोग्राम्स फिक्स करें जिसमें बच्चों पे पूरा अप्लाई किया जाए और बच्चों के विकास के लिए लगातार सतत प्रयास किए जाएं। और वैसे तो बंसल समूह अपना अपना लक्ष्य पूरा कर ही रहा है और टेक्निकल एजुकेशन में और बाकी अन्य अदर फील्डों में बंसल समूह अपनी पूरी प्रोग्रामिंग करके आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मैं उनको ज़रूर बधाई दूंगा और उनकी टीम को भी बधाई दूंगा, क्योंकि मैं भी कॉलेज की विजिट किया हूँ, सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, पर्सनली 1 to 1 जा कर के मैंने देखी हुई है, सारे टीचरों से मिला हूँ। इतना सुंदर माहौल, इतनी सुंदर वहाँ टेक्निकल व्यवस्थाएं और साथ में कंप्यूटर लैब्स और टीचर्स सभी हेल्पफुल टीचर्स, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल 1 by 1 बच्चों को अच्छे से समझाते हैं, बताते हैं। तो ये एक अपने आप में अनूठा प्रयास है और ये प्रशंसनीय भी है। तो आप विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास की बात कर रहे हैं, अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ कि आप क्या करते हैं, आप कैसे हैंडल करते हैं, आप किस तरह से उनका चहुमुखी विकास चाहते हैं, देखिए क्या कहेंगे आप? मैं जो है बच्चों को मैं टीच तो करता ही करता हूँ, साथ में मेरा एक शेड्यूल होता है कि मैं जिस दिन मैं 7 days या फिर 15 days में बच्चों को बिठा करके उनके अपने नैतिकता की और साथ में उनकी सकारात्मक सोच को कैसे बढ़ाया जाए। वो अपनी अपनी फील्ड में आगे तो बढ़ते हैं, साथ में वो परिवार, समाज और देश, इन चीज़ों में कैसे सामंजस्य बनाएं और अपने एजुकेशन को इस तरीके से आगे ले जाएं जिससे एक सकारात्मक सोच भी बने और वो अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त भी कर सकें। तो सबसे पहले तो हमारा उनके लिए मोटिवेशंस होते हैं और मोटिवेशन स्किल्स होते हैं। बीच बीच में मैं इनके लिए प्रोग्राम्स भी बनाए हुए हैं, जैसे बसंत पंचमी का हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें बच्चों को मोबिलाइज या प्रोत्साहित करने के लिए, और बीच में हमारे अपने कैरियर काउंसलिंग को लेकर के भी इनको सारी जानकारी दी जाती है। और फिर बच्चे जो अपना शेड्यूल बनाते हैं पढ़ाने का और पढ़ने का और अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखने का, तो ये सारी चीज़ें हम समय समय पर इनको बताते रहते हैं और ये बच्चे करते भी हैं वैसा। अनुराग, चलिए आपके पास आते हैं, और आप ही की तरह बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और आपके आसपास भी आपके जूनियर्स भी होंगे, तो आप स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे अनुराग? जी, मैं स्टूडेंट्स को बस एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जो पढ़ाई करना रहता है वो हमें ज़रूरी है, क्योंकि जिस फील्ड में अभी हम हैं और जो हमारी क्लास है 11th 12th, इनमें हमें पढ़ाई करना ज़रूरी है। और चौरसिया क्लासेस इंस्टीट्यूट जो अंतर्निहित प्रतिभा निखारने और संवारने में माहिर है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें ऐसा नहीं है कि ये चौरसिया सर क्लासेस में हमें सिर्फ पढ़ाया जाता है, इसमें हमारा मनोरंजन का हर कार्यक्रम है, जैसे कि बसंत पंचमी वगैरह मनाई जाती है। और 12th क्लास के बाद में जैसे कि बच्चे अगर निकलने पे होते हैं जी, 12th पास आउट करने के बाद, तो इसमें फेयरवेल भी रखा जाता है, जिसमें 11th और 12th रहती है, जो 11th जैसे कि स्कूल में रखा जाता है। और यहाँ के टीचर बिल्कुल फैमिली जैसे होते हैं, बिल्कुल, जिससे कि है ना हमें कोई भी डाउट इनसे क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं आती। और ये ऑनलाइन क्लासेस भी कभी चलाते हैं, अभी जैसे कि कोरोना काल के टाइम में इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस भी चलाई हैं, जिससे कि बच्चों को पढ़ाई में बस रुकावट ना आए, बस बच्चे पढ़ें। जी, चौरसिया सर आपके पास आएंगे और संक्षिप्त में आपका भी संदेश हम जानना चाहेंगे जो आप बच्चों को देना चाहें। मैं तो बिल्कुल यही बोलूँगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि रहमत से पहले खुदा खुद से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मैं बच्चों को यही बताना चाहता हूँ कि अपने लक्ष्य को पहचान गए हैं तो प्राप्त करने के लिए 100% मेहनत, कठोर श्रम, लगन के साथ हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और पेरेंट्स को भी मैं यही बोलूँगा कि जब बच्चे का लक्ष्य आपको पता है तो उसके लिए पूरी तरह से सपोर्टेबल रहें और वॉच भी करते रहें कि वो कहीं अपने लक्ष्य से भटके ना, और जब तक लक्ष्य पे ना पहुँचे तो तब तक लक्ष्य प्राप्ति के लिए सतत कोशिश करता रहे। तो बिल्कुल सही कहा चौरसिया सर ने कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। तो इसी के साथ साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, फिर होंगे हाजिर किसी और नए लक्ष्य के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।